नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये प्रेम राशिफल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके दिल में किसी महिला, लड़की या अपने जीवन साथी के लिए सच्ची भावनाएं हैं। दोस्तों, कुआं खुद चलकर आएगी। अगर आपके मन में बार बार किसी एक लड़की का ख्याल आता है, उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने रहता है और आप मन ही मन चाहते हैं कि वह लड़की आपकी जिंदगी में वापस आए, तो यह समय आपके लिए उम्मीद लेकर आ सकता है। लेकिन दोस्तों, आगे जो संकेत सामने आने वाले हैं उन्हें सुनने के बाद हो सकता है आपको अपने जीवन की किसी खास लड़की की याद आ जाए। क्योंकि आज का संदेश केवल उस प्रेम के बारे में नहीं है जो आपके सामने दिखाई देता है, बल्कि उस भावना के बारे में है जो किसी के दिल में छिपी हुई है और जिसे वह अभी तक शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाई है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति आता है जिसके साथ पहली मुलाकात साधारण लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारी भावनाओं का हिस्सा बन जाता है। शुरुआत एक छोटी सी बातचीत से होती है, फिर उसकी एक मुस्कान याद रहने लगती है, उसके बोलने का अंदाज मन में बसने लगता है और देखते ही देखते इंसान खुद से पूछने लगता है, आखिर मैं इस व्यक्ति के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं। आज के संकेत इसी अनकही भावना की ओर इशारा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके प्रेम जीवन में ऐसा मोड़ आ सकता है जहां कोई पुराना संबंध फिर से चर्चा में आए, कोई बंद बातचीत दोबारा शुरू हो, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके करीब आए जिसकी मौजूदगी आपको भीतर से सुकून दे। लेकिन यहां कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा भी बाकी है। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, संभव है कि वह भी किसी न किसी रूप में आपको याद कर रही हो सकता है वह आपके सामने सामान्य व्यवहार करे, लेकिन अकेले में आपके बारे में सोचती हो सकता है वह आपको संदेश करना चाहती हो, लेकिन अपने मन को रोक लेती हो सकता है कई बार उसने आपसे बात शुरू करने का मौका खोजा हो, मगर आखिरी समय पर पीछे हट गई हो। क्यों? क्योंकि प्रेम में केवल चाहत नहीं होती, डर भी होता है। डर इससे इस बात का कि सामने वाला क्या सोचेगा, डर इस बात का कि कहीं दोस्ती भी खत्म न हो जाए, डर इस बात का कि कहीं अपनी भावनाएं बताने के बाद सामने से इनकार न मिल जाए। और यही डर इस समय उस महिला के मन में भी हो सकता है। दोस्तों, प्रेम हमेशा बड़े बड़े शब्दों से दिखाई नहीं देता। कभी कभी प्रेम आपकी छोटी सी चिंता में छिपा होता है। कोई आपके खाने का समय पूछता है, आपकी तबीयत के बारे में जानना चाहता है, आपकी परेशानी को आपकी आवाज से पहचान लेता है, आपकी पसंद की कोई बात अचानक याद रखता है। तो इन छोटी बातों का महत्व समझना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर मुस्कान प्रेम नहीं होती और हर बातचीत रिश्ते का संकेत नहीं होती। इसलिए किसी भी व्यक्ति की भावनाओं का अनुमान लगाने के बजाय उसके स्पष्ट व्यवहार, उसकी इच्छा और उसकी सीमाओं का सम्मान करना जरूरी है। अब यहां से कहानी और गहरी होती है। जिस लड़की की ऊर्जा आपके जीवन में दिखाई दे रही है, उसका स्वभाव शायद शांत हो। वह बहुत ज्यादा लोगों के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाली नहीं होगी। बाहर से वह आत्मविश्वासी दिखाई दे सकती है, लेकिन अपने दिल की बात कहने के मामले में काफी संकोची हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका व्यवहार हो सकता है। वह दिखावे से ज्यादा सच्चाई को महत्व देने वाली होगी। उसे महंगे उपहारों से ज्यादा किसी का समय और सम्मान पसंद आएगा। वह चाह सकती है कि जो व्यक्ति उसके साथ रहे वह उसके सपनों को समझे और उसके फैसलों की कद्र करे। और दोस्तों, यही बात आपके लिए सबसे बड़ा संकेत बन सकती है, क्योंकि आने वाला रिश्ता केवल आकर्षण पर आधारित नहीं होगा। इसमें दोस्ती की मजबूत नींव बनने की संभावना है। पहले बातचीत होगी, फिर एक दूसरे को समझने का सिलसिला शुरू होगा, फिर छोटी छोटी बातें साझा होंगी और धीरे धीरे दोनों को महसूस होगा कि यह रिश्ता सामान्य नहीं है। शायद शुरुआत किसी कार्यस्थल से हो, शायद किसी परिचित के माध्यम से मुलाकात हो, शायद किसी समारोह, यात्रा, पढ़ाई या रोजमर्रा की जिंदगी के किसी बिल्कुल सामान्य अवसर पर वह आपके सामने आ जाए। और सबसे खास बात यह है कि पहली मुलाकात शायद बहुत साधारण होगी। आपको उस समय बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि यह व्यक्ति आगे चलकर आपकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण स्थान लेने वाली है। एक सामान्य सी बातचीत, एक छोटी सी मुस्कान, कुछ सेकंड की नजरें, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होगी।
उस मुलाकात के बाद किसी न किसी कारण से दोबारा संपर्क बनने की संभावना दिखाई देती है। शायद कोई छोटा काम आपको फिर से उसके पास ले जाए, शायद कोई साझा परिचित बातचीत का कारण बने, शायद कोई संदेश आए और वहीं से आपके बीच एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। श्री कृष्ण की प्रेम लीला हमें यह सिखाती है कि सच्ची भावनाओं को जल्दबाजी की जरूरत नहीं होती। जो संबंध वास्तव में मजबूत होना है वह धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ रहा है तो तुरंत भी भविष्य के सपने देखने के बजाय पहले उसे समझिए, उसकी पसंद जानिए, उसके विचारों को सुनिए, उसके जीवन की परिस्थितियों को समझिए, क्योंकि किसी को पाने से पहले उसे समझना ज्यादा जरूरी है। हो सकता है वह लड़की अपने अतीत में किसी भावनात्मक चोट से गुजर चुकी हो, इसलिए वह जल्दी भरोसा न करे। वह बार बार आपको परखे, कभी बहुत करीब आए और कभी अचानक दूरी बना ले। ऐसे समय में आपको गुस्सा नहीं करना है। आपको यह भी नहीं सोचना है कि उसका हर गुस्सा प्रेम का प्रमाण है। अगर वह दूरी चाहती है तो उसकी दूरी का सम्मान कीजिए। अगर वह बात करना चाहती है तो ध्यान से सुनिए। अगर वह असमंजस में है तो उसे समय दीजिए। यही परिपक्व प्रेम है। दोस्तों, प्रेम किसी इंसान को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने का नाम नहीं है। प्रेम का अर्थ है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के साथ आपके पास सुरक्षित महसूस करे। और यही वह बात है जो इस आने वाले संबंध को बाकी रिश्तों से अलग कर सकती है। संभव है वह आपकी जिंदगी में आने के बाद आपको अपने बारे में भी कुछ नया सिखाए। आपको पता चले कि आप कितने संवेदनशील हैं। आपको समझ आए कि आपकी कुछ आदतें रिश्ते को प्रभावित करती हैं। आप यह सीखें कि हर विवाद का जवाब गुस्सा नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर सुन लेना भी बहुत बड़ा प्रेम होता है। कभी कभी केवल इतना कह देना कि मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रहा हूं, किसी रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। और यही संदेश आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में लौटता है तो इस बार पुराने तरीके से रिश्ता मत चलाइए। पुरानी गलतियों को दोहराने से नया अवसर भी पुरानी कहानी बन जाता है। अगर पहले आपने गुस्से में बात बंद कर दी थी तो इस बार संवाद कीजिए। अगर पहले आपने सामने वाले को समय नहीं दिया था तो इस बार समय दीजिए। अगर पहले आपने उसकी भावनाओं को हल्के में लिया था तो इस बार उन्हें गंभीरता से समझिए। और अगर पहले आपने अपनी बात मनवाने की कोशिश की थी तो इस बार दोनों की बात सुनिए। यही बदलाव प्रेम को मजबूत करेगा। अब एक और गहरा संकेत सामने आता है। आपके जीवन में आने वाली यह स्त्री केवल भावनात्मक साथी बनने तक सीमित नहीं रह सकती, वह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकती है। जब कोई व्यक्ति हमारे भीतर छिपी क्षमता को पहचानता है तो हमारी पूरी सोच बदल जाती है। शायद आप किसी काम को लेकर लंबे समय से असमंजस में हैं। शायद नौकरी में आगे बढ़ने की इच्छा है, शायद व्यापार शुरू करने का विचार है, शायद आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का सपना है। ऐसे समय में किसी समझदार साथी की सलाह आपको नई दिशा दे सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, हाता सफलता का श्रेय केवल रिश्ते को मत दीजिए। मेहनत आपकी होगी, निर्णय आपका होगा और जिम्मेदारी भी आपकी होगी। एक अच्छा साथी केवल रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको ही पड़ेगा। श्री कृष्ण की सीख भी यही है कि कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम चिंता में स्वयं को कमजोर नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रेम के साथ अपने करियर को भी महत्व दीजिए। अगर वह आपके जीवन में आती है और आपके सपनों को समझती है तो उसके सपनों को भी उतनी ही गंभीरता से समझिए। रिश्ता तभी सुंदर बनता है जब दोनों की इच्छाओं को जगह मिले। केवल एक व्यक्ति का सपना पूरा होना प्रेम नहीं है, दोनों का साथ साथ आगे बढ़ना ही सच्ची साझेदारी है। अब बात करते हैं उस पल की जब आपको लगेगा कि सामने वाले के मन में भी आपके लिए कुछ अलग है। वह आपकी छोटी बातों को याद रख सकती है। आपसे मिलने पर उसके व्यवहार में सहज बदलाव आ सकता है। वह आपकी राय पूछ सकती है, आपकी सफलता पर जेन्युइनली खुश हो सकती है, आपकी परेशानी में आपका साथ दे सकती है। लेकिन फिर भी कोई निष्कर्ष निकालने से पहले स्पष्ट बातचीत जरूरी है, क्योंकि प्रेम में अनुमान से ज्यादा महत्वपूर्ण है संवाद। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब वह स्वयं अपने मन की कोई बात आपके सामने रख दे। शायद सीधे मैं तुम्हें पसंद करती हूं न कहे, शायद वह किसी छोटी बात के जरिए अपनी भावना जताए,
शायद वह आपके भविष्य के बारे में पूछे, शायद वह यह जानना चाहे कि आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं है। यही वह समय होगा जब आपको घबराना नहीं है। अपने मन की बात शांत तरीके से रखनी है, बिना दबाव, बिना किसी भावनात्मक मजबूरी के, और सामने वाले को अपना निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता देते हुए। यही प्रेम को पवित्र बनाएगा। अब दोस्तों, यहाँ एक रहस्य और है। जिस व्यक्ति को आप लंबे समय से भूलने की कोशिश कर रहे हैं, संभव है कि किसी अवसर पर उसका नाम अचानक आपके सामने आ जाए। कोई पुराना संदेश, कोई तस्वीर, कोई साझा परिचित, या अचानक किसी जगह पर मुलाकात, और उसी क्षण आपके भीतर दबा हुआ सवाल फिर जाग सकता है। क्या कहानी वास्तव में खत्म हुई थी, या दोनों ने केवल चुप्पी को अंत समझ लिया था? अगर ऐसा होता है तो तुरंत अतीत में मत लौट जाइए। पहले देखिए कि परिस्थितियां बदली हैं या नहीं। क्या वह व्यक्ति वास्तव में रिश्ते को सुधारना चाहता है? क्या आप दोनों अपनी पुरानी गलतियों को समझ चुके हैं? क्या अब एक दूसरे के प्रति सम्मान है? अगर जवाब सकारात्मक है तो नई शुरुआत संभव हो सकती है। लेकिन अगर वही पुरानी समस्या, वही झूठ, वही अपमान और वही असुरक्षा वापस आने वाली है, तो केवल भावनाओं के कारण खुद को फिर उसी दर्द में मत डालिए। श्री कृष्ण का प्रेम हमें आसक्ति नहीं, बल्कि विवेक भी सिखाता है। प्रेम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह दिल और बुद्धि दोनों को साथ लेकर चलता है। दोस्तों, परिवार की भूमिका भी आगे महत्वपूर्ण हो सकती है। शुरुआत में किसी सदस्य को यह रिश्ता समझ में ना आए। किसी को उम्र की चिंता हो सकती है, किसी को आर्थिक स्थिति की, किसी को सामाजिक परिस्थितियों की। ऐसे में लड़ाई करने के बजाय धैर्य रखिए। समय के साथ अपने व्यवहार से साबित कीजिए कि यह रिश्ता केवल आकर्षण नहीं, बल्कि समझदारी पर आधारित है। जब परिवार देखेगा कि आप दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जिम्मेदार हैं और जीवन को गंभीरता से देखते हैं, तो विरोध की जगह स्वीकार्यता आने की संभावना बढ़ेगी। याद रखिए, सच्चे रिश्ते को साबित करने के लिए शोर नहीं करना पड़ता। समय स्वयं उसकी सच्चाई सामने ले आता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आने वाले समय में मेहनत से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार करने वालों को नया संपर्क मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। लेकिन प्रेम के नाम पर अपने आर्थिक फैसले जल्दबाजी में मत कीजिए। किसी के कहने पर पैसा निवेश न करें। किसी रिश्ते को साबित करने के लिए कर्ज न लें। महंगे उपहारों को प्रेम की कसौटी न बनाएं। अगर भावना सच्ची है तो एक सच्चा शब्द भी काफी है। एक ईमानदार बातचीत कई महंगे उपहारों से ज्यादा मूल्यवान हो सकती है। अब स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दीजिए। प्रेम में डूबकर अपनी नींद खराब मत कीजिए। हर समय फोन देखते रहना, जवाब का इंतजार करना और सामने वाले के ऑनलाइन होने को लेकर परेशान रहना आपके मन को थका सकता है। सच्चा प्रेम आपको मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। इसलिए अपनी दिनचर्या बनाए रखिए, काम कीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। और जब सामने वाला आपके जीवन में आए तो उसे अपने जीवन का पूरा संसार बनाने के बजाय अपने संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइए। यह अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को खो देता है वह रिश्ते को भी स्वस्थ नहीं रख पाता। अब एक खूबसूरत संभावना की ओर आते हैं। यदि यह संबंध आगे बढ़ता है तो आपके बीच केवल प्रेम नहीं, दोस्ती भी मजबूत हो सकती है। आप दोनों साथ हंसेंगे, एक दूसरे की परेशानियां सुनेंगे, कभी छोटी बात पर बहस होगी, कभी किसी बात पर दोनों नाराज होंगे। लेकिन यदि सम्मान बना रहा तो हर मतभेद रिश्ता तोड़ने की वजह नहीं बनेगा। बहस होना गलत नहीं है, एक दूसरे को अपमानित करना गलत है। असहमति होना सामान्य है, लेकिन सामने वाले की भावनाओं का मजाक उड़ाना रिश्ते को कमजोर करता है। इसलिए अगर कभी विवाद हो तो समस्या के खिलाफ खड़े हों, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। यही बात इस रिश्ते को लंबे समय तक संभाल सकती है। और दोस्तों, आने वाले समय में कोई शुभ अवसर भी आपके संबंध को नई दिशा दे सकता है। किसी त्योहार पर मुलाकात, किसी पारिवारिक समारोह में बातचीत, किसी यात्रा के दौरान साथ समय, या फिर कोई ऐसा दिन जब आप दोनों पहली बार खुलकर अपने मन की बात कह सके। उस समय भावनाओं में बहकर कोई जल्दबाजी मत कीजिए। अगर सामने वाला तैयार है तो रिश्ता आगे बढ़ाइए। अगर उसे समय चाहिए
तो समय दीजिए। यही सम्मान भविष्य की नींव बनेगा। श्री कृष्ण और रुक्मिणी की कथा हमें प्रेम के साथ साहस और निर्णय की शक्ति भी याद दिलाती है। लेकिन वास्तविक जीवन में हर रिश्ते को अपनी परिस्थितियों, परिवार, सहमति और जिम्मेदारियों के अनुसार आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए अपने प्रेम को पवित्र रखिए, लेकिन वास्तविकता से जुड़े रहिए। अब दोस्तों, एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, आपके सामने वह व्यक्ति खड़ा है जिसके बारे में आपका दिल लंबे समय से सोचता रहा है। आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। कई सवाल हैं, कई पुराने किले हैं, कई अधूरी बातें हैं, लेकिन इस बार आप दोनों भाग नहीं रहे। इस बार आप दोनों बैठकर बात कर रहे हैं। और शायद उसी बातचीत में आपको एहसास होगा कि सबसे बड़ी समस्या प्रेम की कमी नहीं थी। समस्या थी गलतफहमी। कभी अहंकार, कभी डर, कभी समय की कमी, और कभी अपनी भावनाएं कहने की हिम्मत न होना। अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में है, तो आज का संदेश आपको एक मौका दे रहा है, लेकिन फैसला आपको करना है। अब बात आती है एक छोटे से आध्यात्मिक उपाय की। रात में शांत मन से भगवान श्री कृष्ण के सामने दीपक जलाइए। कुछ क्षण आंखें बंद कीजिए। अपने मन में उस व्यक्ति के लिए अच्छी भावना रखिए, लेकिन प्रार्थना यह मत कीजिए कि वह किसी भी कीमत पर आपके पास आ जाए। इसके बजाय प्रार्थना कीजिए, हे कान्हा, अगर यह संबंध